गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग भारत में संघवाद पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कि संघवाद जो है भारत में कैसे आया, कैसे लागू किया गया। आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लागू किया गया था, अधिकांशतः संविधान का भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, आप लोग जानते हैं। तो उसमें भारत को संघीय ढांचा जो है बनाने का सुझाव था। तो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, उसके हिसाब से भारत एक संघ शासित देश होगा और एक जिसमें केंद्र बहुत कमज़ोर होगा, राज्य बहुत शक्तिशाली होंगे, ऐसा उसमें था। अंग्रेज़ों द्वारा भी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में ऐसा पारित किया गया था। लेकिन उसी दौरान हो गया सांप्रदायिक विभाजन हो गया। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान अलग हुए, भीषण दंगा हुआ था। उसके बाद जब ये चीज़ देखा गया तो ये माना गया कि भारत का केंद्र सरकार जो होगा उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि अगर केंद्र पावरफुल होगा तभी इस प्रकार की परिस्थितियों से निपट पाएगा। अगर केंद्र कमज़ोर होगा तो वो ऐसी स्थितियाँ संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बुरा अनुभव हो चुका था इसके पहले। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, आपको जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो दे दिया गया किसको? केंद्र सरकार को। और सत्ता को केंद्रीकृत किया गया, राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई। ठीक है। तो भारत का संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें ये लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक यूनियन है। हालांकि संघ होता है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन वहाँ पे यूनियन शब्द को कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि यूनियन शब्द जो है कनाडा से लिया गया था, जिसमें कि कनाडा में क्या है कि वहाँ पे भी केंद्र सरकार अधिक पावरफुल है राज्यों से, इसलिए जो है वहाँ से लिया गया यूनियन शब्द। ठीक है। और आगे देखिए तो भारत में दो स्तरीय शासन व्यवस्था लागू किया गया। दो स्तरीय, ठीक है, संविधान द्वारा दो स्तरीय शासन व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें से आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस समय। ठीक। और शक्तियों का बंटवारा किया गया कि कौन से विषय की शक्ति किस स्तर की सरकार के पास होगी, केंद्र के पास होगी कि राज्य के पास होगी कि दोनों मिला के दोनों के पास होगी। तो आपको देखिए स्पष्ट रूप से समझिए, 99 सब्जेक्ट जो हैं, 99 विषय जो है केंद्र के पास हैं। ठीक है। और 61 विषय जो है राज्य के पास हैं। ठीक है। और 52 विषय जो हैं, 52 सब्जेक्ट जो है केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है कानून बनाने में, दोनों मिलकर बनाते 52 विषय पे। अब सोचिए कि ये केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये है क्या? केंद्र सूची में आपके जो विषय आते हैं, जैसे भारत की रक्षा। भारत की रक्षा का मतलब पूरे देश की रक्षा का जिम्मेदारी है किसकी? केंद्र सरकार की है। ठीक है। उसके बाद विदेश मंत्रालय, जिसमें से विदेशों से कैसे संबंध होंगे भारत के, ये सारी चीज़ें आपके विदेश भारत का जो है कौन निर्धारित करता है? केंद्र निर्धारित करता है। बैंक सिस्टम आ गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। ठीक है। और मुद्रा यानी रुपया। ठीक है। भारत की मुद्रा कैसी होगी, क्या होगी, ये सब केंद्र डिसाइड करता है। ठीक है, आरबीआई के माध्यम से। उसके बाद आप आ जाइए 3rd नंबर, राज्य सूची। स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस है, पुलिस प्रशासन राज्य का विषय होता है, राज्य के अंडर में आता है। लोक व्यवस्था क्या होती है? यानी कि पब्लिक के रोज़मर्रा की जो जीवनचर्या है उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की है, दैनिक जीवन की। ठीक है। तो लोक व्यवस्था हो गया। कृषि हो गया, खेती यानी, ठीक है, वाणिज्य यानी व्यापार हो गया, ये आपका राज्य का विषय है। जमीन भी राज्य का होता है। बात समझ में आ गया? ये सब जो विषय हैं, टोटल 61 विषय हैं राज्य में, आपका राज्य सूची में। उसके बाद 52 विषय जो है समवर्ती सूची कहते हैं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। समवर्ती सूची में आपका केंद्र और राज्य दोनों मिलके उसको कानून बनाते हैं, जिसमें शिक्षा हो गया,
ठीक है। वन हो गया, जंगल जिसे कहते हैं, विवाह हो गया, मैरिज, मजदूर संघ हो गए, ये सब चीज़ें आपके दोनों मिल के बनाते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य भी है, ठीक है ना। तो अब ये सब चीज़ें समझ में आ गई किसके पास कौन सा पावर है, ठीक है। राज्य के पास कौन कौन पावर है, केंद्र के पास कौन कौन पावर है, दोनों के पास कौन कौन पावर है। उसी हिसाब से लोग दोनों स्तर सरकार चलाती हैं। थर्ड नंबर पे एक चीज़ और जान लीजिए, अगर इनमें मान लो शक्तियों के बंटवारा में कोई मतभेद हो जाता है, हालांकि सब संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, ठीक है, तो आपका जो मतभेद को कौन सुलझाएगा, सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ जो होंगी जिसकी परिभाषा नहीं दी गई है कि संविधान में, वो सारी आपकी किसके पास होंगी, केंद्र के पास होंगी, ठीक है। इसलिए केंद्र सरकार हमारा पावरफुल है थोड़ा। फिर भी हमारा जो देश है, भारत है, वो क्या है, भारत एक संघ है, ठीक है। इसको कुछ विद्वान कहते हैं अर्ध संघ है, ठीक है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो है केंद्रीकृत व्यवस्था है, अलग अलग नाम है, लेकिन केंद्र की पावर ज़्यादा है। ये कनाडा से मॉडल लिया गया था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो मॉडल देखा था, एक अमेरिकी मॉडल, एक कनाडा का मॉडल, जिसमें से कनाडा वाला जो मॉडल है वो भारत ने अपनाया है, ठीक है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग लेक्चर लेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।